एक्टर्स के लिए, वो भी जो अपकमिंग एक्टर्स हैं उनके लिए स्पेशली कितना बेनिफिशियल होगा एक्टर्स के लिए? नहीं, बहुत ही बेहतरीन। मुझे लगता है कि सिंटा को हर तरीके की बधाई दी जानी चाहिए और उनकी बहुत सारी प्रशंसा और सराहना की जानी चाहिए। ये जो पहल उन्होंने उठाई है और ये जो प्लेटफॉर्म इन्होंने दिया है एक्टर्स के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि एक्टर्स के लिए खासकर कि वो जो लोग इंडस्ट्री में हैं, अलग अलग रोल्स में हैं, उनसे वार्तालाप कर पाएँ और बहुत ही क्या बात है, वो लोग ऐसे लोगों से वार्तालाप कर पाएँ, यंग एक्टर्स, नए एक्टर्स, एस्पिरेंट्स जो हैं, जो कि ऑलरेडी काम कर रहे हैं। एंड आई थिंक कि एक्टिंग जो है वो एक अजीब सा काम है, वो एक ऐसा क्राफ्ट है जिसमें एक्चुअली जितनी आपकी पर्सनल ग्रोथ होगी, जितनी आपके विचारों की ग्रोथ होगी, जितने आप एज अ पर्सन डेवलप करेंगे, उतना आपका एक्टिंग बेहतर होगा। बिकॉज एज एक्टर्स व्हाट आर यू डूइंग? यू आर बेसिकली tapping into everything you have inside you to create that work of art. So I think it's a great effort, and I really am very thankful Sinta ko, and I'm very amazed and by this effort of theirs. अभी आप एक सेशन अटेंड करके आए, कितना लाइक वो सेशन में कितना सीखने मिला और क्या सीखने मिला जो अब तक आपको नहीं पता था? ऐसा नहीं, बहुत अच्छा था। मेरा सेशन क्रिटिक्स के साथ था, तो क्रिटिक्स की अपनी जो पर्सपेक्टिव होती है वो सुनने को मिली। एंड आई थिंक कि हमारी बहुत अच्छी ऑनेस्ट डायनामिक कॉन्वर्सेशन हुई, बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे गए और फिल्मों का जो जिस तरीके से फिल्में बनती हैं और जिस तरीके से रिलीज़ होती हैं और जिस तरीके से देखी जाती हैं, इसके ऊपर हमने बहुत सारी इंटरेस्टिंग दिलचस्प बातें करी। एंड आई थिंक दैट देयर इज़ अ लॉट टू थिंक अबाउट। एक्टिंग सिर्फ एक एक्टिंग नहीं है, एक फिल्म मेकिंग की पूरी प्रोसेस है, बाकी सारे डिपार्टमेंट्स भी है। आपको लगता है वो जो एक्टिंग का बाकी डिपार्टमेंट का जो कोरिलेशन है वो कहीं ना कहीं हम एड्रेस नहीं करते? तो आई थिंक ये बिल्कुल सही बात है कि एक्टिंग, यू नो, एनीबडी जिन्हें लगता है कि फिल्म मेकिंग बस मैं मेरे बारे में, वो झूठ बोल रहा है या वो डिल्यूजनल है। क्योंकि फिल्म मेकिंग 100% एक टीम एफर्ट है और उसमें नॉट जस्ट वो सारे लोग, फिल्मों को बनाने में इतने अलग अलग लोगों की मेहनत लगती है, और नॉट जस्ट जो आपको कैमरे पे दिखते हैं या जिनके नाम आप पढ़ते हैं, इवन द आई एम टॉकिंग अबाउट HODs एंड ऑल. The fact is that the labor of so many working class people goes into making films. मैं आर्ट डिपार्टमेंट्स की बात कर रही हूँ, लाइट बॉयज़ और लाइटिंग टीम्स की बात कर रही हूँ, स्पॉट टीम जो प्रोडक्शन टीम होती है उनकी बात कर रही हूँ। आप अगर एक दिन के लिए स्पॉट टीम को निकाल दो फिल्म के सेट से, जो आप हमें चाय पिलाते हैं, जो पेटियाँ हमारी संभालते हैं, जो पानी देते हैं, जो चेयर्स निकालते हैं, हम फिल्म नहीं शूट कर पाएंगे। दिस इज़ द फैक्ट। सो आई थिंक दैट वी मस्ट ऑल, आई थिंक एंड स्पेशली एज एक्टर्स, बिकॉज हम सबसे ज़्यादा क्रेडिट ले जाते हैं। मुझे लगता है कभी कभी मुझे लगता है सबसे कम काम करके हमें सबसे ज़्यादा क्रेडिट और सबसे ज़्यादा प्रिविलेजेस मिलते हैं। पर आई थिंक कि हमें हमेशा इसके बारे में बहुत अवेयर रहना चाहिए कि फिल्म मेकिंग पे चाहे आपको पर्दे पे जो दिखता हो, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत है वो सैकड़ों लोगों की है, सिर्फ आपकी अपनी नहीं है। सर, हम अभी कुछ समय से एक वीडियो देख रहे हैं जो आपने बड़े फनी अंदाज में ट्रोलर्स को जवाब दिया। हम चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स को बताएं, बहुत अच्छा तरीका है जवाब देने का। नहीं, मैंने बस सोचा कि एक चीज़ कहते हैं ना कि मुझे हमेशा लगता है कि जो लोग गालियाँ देने का मादा रखते हैं, उन्हें वापस गालियाँ सुनने का भी मादा रखना चाहिए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, ख़ास करके सोशल मीडिया पे, क्योंकि आप तो अपनी एनोनिमिटी के पीछे छिप के गालियाँ दे रहे हैं। आप अपने, उनमें से कई ऐसे प्रोफाइल होते हैं जो अपना प्रोफाइल पिक्चर भी लगाने का दम नहीं है जिनके अंदर, वो आपने एग बना रखा है या किसी हीरो हीरोइन की फ़ोटो लगा रखी है। आई थिंक कि आप ना हमारी शराफत पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं कि पब्लिक पर्सनैलिटी है, एक्टर है, एक्ट्रेस है, तो शरीफ होना पड़ेगा, हमारी मजबूरी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन हमने शराफत छोड़ दी, उस दिन फिर हम भी वापस वही आपके ही अंदाज में आपको वापस दे सकते हैं। एंड आई थिंक मैंने अपने मैसेज में भी लिखा था कि बहुत हुआ सम्मान। सर, जिस तरीके से पुलवामा में हमारे शहीदों पे अटैक हुआ है, क्या कहेंगे, किस तरीके से कितना बुरा लग रहा है? आई थिंक बहुत ही दुखद वक्त है ये हमारे लिए, हम एज अ नेशन, देश के लिए पुलवामा में जो दहशत गर्दों ने किया वो शर्मनाक है। वो उसकी जितनी निंदा करें वो कम है। इट इज़ अ हीनस क्राइम, इट इज़ शॉकिंग एंड इट मेक्स अस ऑल वेरी सैड एंड एंग्री। एंड आई थिंक दैट I mean, we must mourn as a nation, and we must unite in this time and not fight with each other, but we must stand together as a nation, and we must mourn, and we must keep this anger
एंड वी शुड लेट द आर्मी डू इट्स जॉब. आई थिंक कि हमारी जो सेना है, हमारी फ़ौज है और हमारे जो लोग इंचार्ज हैं, उन्हें पता है क्या करना है. और उन्हें आई डोंट थिंक हमारी नसीहत की ज़रूरत है, उन्हें हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है और हमारी यूनिटी की ज़रूरत है. तो आई थिंक हमें इस मौके पे सोल्जर्स के फैमिलीज़ को अपने प्रेयर्स में रखना चाहिए. हमें हमारे जो सोल्जर्स हैं उनकी शहादत की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. और हमें आपस में छिछली बातों पे और आपसी अपनी रंजिशें अभी नहीं निकालनी चाहिए. ये वो प्लेटफॉर्म नहीं है, ये वो टाइम नहीं है. There was a discussion about box office numbers and how the 3 days decide how good or bad the film is. What's your take on that, and how do you actually then ascertain how to measure a film? Because film is also a work of art and also it is about commerce. Yeah, So then how do you it's complicated. It is very complicated. I think that I personally feel that you should not judge a film's value by its box office collection, because so many of our most precious and cult iconic films were actually box office disasters. एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अपनी एक इकोनॉमिक्स होती है. उसमें बहुत सारी चीज़ें जाती हैं. मार्केटिंग जाता है, रिलीज जाता है, प्लेटफॉर्म जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन का एक अपना पूरा होता है. आई थिंक दैट एवरीवन शुड बी एबल टू वॉच फिल्म्स एंड जज इट फॉर देमसेल्व्स. एंड ऑफ कोर्स देयर विल बी फिल्म्स दैट आर यूनिवर्सली लाइक, दैट विल डू वेरी वेल, एंड वी विल ऑलवेज रिमेंबर देम वेरी फॉन्डली. But that doesn't mean that the films that didn't do well were necessarily bad films. It's art. It's open to interpretation. Everyone will have their own opinion on it. Thank you.